हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं DFCCIL CB2 जो होने वाला है उसके बारे में। पूरे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर आने वाले हैं। ओवरऑल करंट अफेयर है इस वाले सीरीज़ में, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल आपके एग्जाम्स के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज 8 जनवरी 2023 को डॉक्टर टेहमटन ई उड़ावारिया का निधन हो गया था। उन्हें 21 वर्ष पद्मश्री प्राप्त हुआ था। इससे आपको पता चलेंगे क्वेश्चंस बनते कैसे हैं और आपको पढ़ना किस ढंग से है। ठीक है, तो पद्मश्री कब और कौन से वर्ष में प्राप्त हुआ था, ये क्वेश्चन पूछ रखा है 2006 में। थोड़ा इनके बारे में हम देखते हैं। डॉक्टर टेहमटन ई उड़ावारिया जो कि महाराष्ट्र के मुंबई में पैदा हुए थे। इनका ऑक्यूपेशन जड़रांत्र चिकित्सक जो कि गैस्ट्रोलॉजिस्ट हैं। भारत में लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के जनक के रूप में प्रख्यात भारतीय सर्जन और जड़रांत्र चिकित्सक डॉक्टर टेहमटन ई उड़ावारिया का 8 जनवरी 2023 को निधन हो गया। ठीक है, इनको फादर ऑफ लैप्रोस्कोपिक भी बोलते हैं। और इनके अचीवमेंट्स हैं, BC रॉय अवार्ड इनको 2000 में मिला, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको 2004 में मिला, पद्मश्री अवार्ड 2006 में मिला, पद्म भूषण इनको 2017 में मिला था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, जनवरी 2023 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के 2022 के आंकड़ों के अनुसार सबसे दूषित स्थल और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में दिल्ली का क्या स्थान है? तो दिल्ली का नंबर 1 स्थान है, सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड है। ठीक है, तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड 2022 रिपोर्ट के अनुसार पब्लिश किया जाता है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के द्वारा। सबसे टॉप पे दिल्ली है, देन हरियाणा का फरीदाबाद, देन उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, LCA तेजस ने अगस्त 2023 में स्वदेशी अस्त्र मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया है। यह मिसाइल डैश का एक प्रकार है। ये बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल का एक प्रकार है। अगर हम देखें अस्त्र MK1 मिसाइल जिसका टाइप है बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, डेवलप किया गया DRDO के द्वारा फॉर द इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स, मैन्युफैक्चर किया गया भारत डायनेमिक लिमिटेड के द्वारा। रेंज इसकी 110 किलोमीटर है। लॉन्च हुआ है ये LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस क्राफ्ट के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट है, जापान 2026 एशियाई खेलों की मेजबानी करने वाला यह कौन सा संस्करण है? तो यह 20वें नंबर का संस्करण। नेक्स्ट है, चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर उतरने वाले स्थान को किस नाम से जाना जाएगा? शिव शक्ति नाम से जाना जाएगा। ठीक, PM नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि चंद्रयान 3 का लैंडर चंद्रमा की सतह पर जिस स्थान पर उतरा उसे शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने चंद्रमा पर अपने पद चिन्ह छोड़े थे उसे तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। 23 अगस्त को हिंदुस्तान राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है, एशियाई खेल 2023 में पदक तालिका में भारत की क्या रैंक थी? तो भारत की 4th रैंक थी। सबसे टॉप पे चाइना, देन जापान, देन साउथ कोरिया, देन इंडिया। अगर चाइना का देखें तो 201 गोल्ड लेकर आया है, टोटल 383 गोल्ड, पूरे टोटल मेडल 383। और अगर इंडिया का देखें 28 गोल्ड है, 160 टोटल मेडल्स लेकर आया है। ठीक है, इसके बारे में मैंने पूरी एक लिस्ट दे रखी है, पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है। ठीक है, जिसने नहीं देखी जाके देखना, उसको भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे करंट अफेयर्स के लिए। अभी तो मैं इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाई हूँ करंट अफेयर के, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब बनेंगे ही बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2023 के 17वें संस्करण में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का 126वां स्थान। ठीक है, अगर हम ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 का देखें जो कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा पब्लिश किया जाता है, 17th एडिशन है, इंडिया का 126 रैंक है। टॉप 1 पे आइसलैंड रहा है। ठीक, नेक्स्ट है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मनोज कुमार तिवारी जी उत्तराखंड हाईकोर्ट के न्यू चीफ जस्टिस बने हैं। नेक्स्ट है, पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता MS स्वामीनाथन का हाल में सितंबर 2023 में निधन हो गया। वह क्या थे? वो एक एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट थे। ठीक,
तो अगर हम MS स्वामीनाथन देखें, जो कि तमिलनाडु के रहने वाले थे, ये कृषि वैज्ञानिक थे। इनको पद्मश्री 1967 में मिला, रेमन मैगसेसे अवार्ड 1971 में मिला, पद्म भूषण 1972 में मिला, वर्ल्ड फूड प्राइज 1987 में मिला, पद्म विभूषण 1989 में मिला। ये भी एक बहुत बड़ी हस्ती थे, इसीलिए इनके बारे में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, अगस्त 2023 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है उच्च शिक्षा में पहुंच, समानता, उत्कृष्टता बढ़ाना। ठीक। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2023 में पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर नमो भारत नामक भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा का उद्घाटन किया? तो साहिबाबाद में। ठीक। तो अगर हम देखें, नेशनल कैपिटल रीजनल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवाओं का नाम नमो भारत रखा है, जिसे पहले रैपिडेक्स के नाम से जाना जाता था। 19 अक्टूबर 2023 को इन रेल सेवाओं का नाम बदल के रैपिडेक्स से नमो भारत कर दिया गया। ठीक। नेक्स्ट है, बैंकों में लावारिस जमाओं को ट्रैक करने के लिए अगस्त 2023 में RBI द्वारा अनावरण किए गए पोर्टल का नाम क्या है? तो उसका नाम है उद्गम। ठीक है, अनक्लेम डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गरीबों को मुख्य आवास सुविधा प्रदान करने के लिए 19 जुलाई को भारतीय आवास न्याय योजना नामक नई ग्रामीण आवास योजना की घोषणा करी है? तो कौन से स्टेट में करी है? छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है, अगस्त 2023 में किस राज्य को इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में मान्यता मिली है? मध्य प्रदेश को। नेक्स्ट है, जून 2023 में उड़ीसा के तट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप में निम्न में से किस नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल का पहला प्री इंडक्शन नाइट लॉन्च किया गया? अपने में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऐसे कि पहली बार कुछ हुआ है तो अग्नि प्राइम का। ठीक। तो अगर अग्नि प्राइम मिसाइल देखें, इसकी टेस्टिंग लोकेशन कहाँ रही? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड ऑफ द कोस्ट ऑफ उड़ीसा। टाइप है इसका मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। रेंज है 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर। डेवलप किया गया DRDO के द्वारा। नेक्स्ट है, फीफा विश्व कप 2026 कहाँ आयोजित होने वाला है? ये होने वाला है द US, कनाडा एंड मैक्सिको में। ठीक है। तो देखिए, अगर होस्ट कंट्री है कनाडा, मैक्सिको एंड US, 23rd एडिशन है और 2026 में होने वाला है। अगर हम इससे पहले का देखा 22वां एडिशन जो कि कतर में हुआ था, अर्जेंटीना विनर रही थी। ठीक है। द फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? मॉन्टी में 1930 में। नेक्स्ट है, नमो भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा है नमो भारत के लिए आधुनिक ट्रेन सेट का निर्माण किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट, एल्स्टॉम ने। जून 2023 में प्रकाशित ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है? ये पूछ रखा है। 67th है भारत का स्थान। अगर हम एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2023 देखें, पब्लिश किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। इंडिया की 67th रैंक है। टॉप 1 में स्वीडन रहा था। टॉप रैंक अगर देखें, इंडिया की रैंक तो पूछेंगे ही पूछेंगे, और टॉप रैंक भी पूछ सकते हैं कि कौन सा रहा। नेक्स्ट है, एशियाई खेल 2023 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो भारत ने 28 स्वर्ण पदक जीते हैं और 38 सिल्वर जीते हैं, 41 ब्रॉन्ज जीते हैं। टोटल 107 मेडल लेकर आया है अपना भारत एशियन गेम 2023 में। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जून 2023 में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो यहाँ बात चल रही है अभी फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट की वुमेन सिंगल की, किसने जीता है? तो ये जीता है अपनी ईगा स्वेटेक ने। ठीक है, ईगा स्वेटेक ने जीता है। तो अगर हम यहाँ देखें, मैंने पूरी फुल फॉर्म दे रखी है। सबसे पहले है ऑस्ट्रेलियन ओपन, इसमें है AR फुल फॉर्म दे रखा है मैंने। इसमें अरियाना सबलेंका जीती थी। ठीक है, एरियाना सेबलेंका जीती थी, इसको आप नोट डाउन करते चलिए। फिर फ्रेंच का मैंने बता दिया ईगा स्वेटेक। ठीक है, विंबलडन की जीती थी मार्केटा जीती थी। ठीक है, इनका पूरा नाम है मार्केटा वोंड्रोसेवा। ठीक है, अब नेक्स्ट है अपना US ओपन में थी कोको गॉफ।
ठीक, इस पे मैं भी एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो लाई हूँ, जिसने नहीं देखी, जिसने देखी होगी वो तो टिक कर लेगा सीधे, और वो चारों का भी बता देंगे, ठीक है। जिसने नहीं देखी वो भी देखना, बहुत इंपॉर्टेंट, उसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाल रखा है, ठीक। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जुलाई 2023 में मिस सुपर नेशनल 2023 का विजेता का ताज किसे पहनाया गया है? तो ये ताज पहनाया गया है एंड्रिया एगुलेरा को, ठीक। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2023 लगातार कितने बार पेश किया है? 5th टाइम पेश किया है, ठीक है, 5 बार पेश किया। नेक्स्ट है, भारत के महानतज्ञ, गणितज्ञ और सांख्यिक श्री राधाकृष्ण राव का अगस्त 2023 में निधन हो गया। किस वर्ष उन्हें सांख्यिकी में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, जिसे अक्सर सांख्यिकी नोबेल पुरस्कार के समकक्ष कहा जाता है? तो कब मिला है, कौन सी ईयर में मिला है, ये क्वेश्चन पूछ रखा है 2023 में, ठीक। तो अगर हम देखें, श्री राधाकृष्ण राव जी जो कि कर्नाटक में पैदा हुए, ये एक मैथमेटिशियन स्टैटिशियन है। पद्म भूषण इनको 1968 में मिला, पद्म विभूषण इनको 2001 में मिला, इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिक्स इनको 2023 में मिला। नेक्स्ट है, सितंबर 2023 तक भारत में यूनेस्को द्वारा चयनित विश्व धरोहर स्थलों की कुल संख्या कितनी है? इस पे भी एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो लेकर आई थी मैं, ठीक है। फिलहाल अभी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देती हूँ। टोटल नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया पूछ रखा है 42, ठीक है, जिसमें से 34 कल्चरल हैं, 7 नेचुरल हैं, 1 मिक्स्ड है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में शीर्ष राज्य के रूप में उभरा है? पंजाब। तो टॉप में रहा है, अगर न्यूट्रिशनल अवेयरनेस इंडेक्स में देखें पंजाब, बॉटम में रहा है बिहार। नेक्स्ट है, जुलाई 2023 में धर्मेंद्र प्रधान ने उल्लास मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। उल्लास का मतलब क्या है? पूरा फुल फॉर्म पूछ रखा है। उल्लास का फुल फॉर्म, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। तो उल्लास अगर हम देखें, लॉन्च किया गया है धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा, जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री हैं। भारत में युवाओं के बीच शिक्षा और साक्षरता को बढ़ाने के लिए, उनको एक दिशा दिखाने के लिए साहसिक कदम है। नेक्स्ट है, कौन सा मेट्रो रेलवे लंदन, मॉस्को, बर्लिन, म्यूनिक और इस्तांबुल मेट्रो के विशेष क्लब का सदस्य बनने के लिए तैयार है? कोलकाता। नेक्स्ट है, ल्यूपेक्स चंद्र मिशन पर कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के साथ सहयोग कर रही है? तो वो कर रही है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, ठीक। तो ल्यूपेक्स, जिसको ल्यूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन या चंद्रयान 4 भी बोलते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी द्वारा एक नियोजित संयुक्त चंद्र मिशन है। इसरो जाशा के द्वारा मिशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र का पता लगाने के लिए 2026 से पहले तक मानव रहित चंद्र लैंडर और रोवर भेजेगा। नेक्स्ट है, पद्म भूषण पुरस्कार विजेता नागार्जुन विट्टल का अगस्त 2023 में निधन हो गया। उन्होंने किस वर्ष पद्म भूषण जीता था? तो उन्होंने 2012 में जीता था। वह एक भारतीय लोक सेवक थे, ठीक। नेक्स्ट है, 2023 में नवीनतम बाघ जनगणना के अनुसार भारत में कितने बाघ हैं? तो 3167 बाघ हैं। तो अगर हम देखें, जो इस बार सेंसस निकला है टाइगर का, टाइगर सेंसस निकला है, वो 5th एडिशन है, जिसमें टोटल टाइगर्स आए हैं 3167। अगर 2018 में देखें तो 2967 थे, तो 200 की ग्रोथ हुई है, ठीक है, 200 टाइगर्स की ग्रोथ हुई है। ये पब्लिश किया जाता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा। लॉन्च किया गया पीएम नरेंद्र मोदी इन अप्रैल 2023। अगर हम सबसे पहला एडिशन देखें 2006 में हुआ था, जिसमें 1411 टाइगर्स थे, ठीक है, फर्स्ट एडिशन था। सेकेंड एडिशन 2006 से 10 तक किया गया, उसके टाइम पीरियड है वो, ठीक है, 1706 टाइगर। थर्ड एडिशन में 2226 टाइगर, फोर्थ एडिशन में 2967 टाइगर, और इस बार 3167 टाइगर्स निकले हैं पूरे टोटल, ठीक। तो यहाँ तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम जो है DFCCIL, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते अपनी नेक्स्ट वीडियो में।